हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट एजुकेशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा। तो आपको याद रखना है कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है इसमें एक वाक्य में दो वाक्य पाई जाती हैं। तो एक वाक्य आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होगा और एक वाक्य आपको बनाना होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले यदि आपने हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियो को ना देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियो को सबसे पहले देखें ताकि इस टेंस को समझने में आपको अधिक आसान रहे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें आपकी एक हिंट दी गई है। ये हिंट माने होती है पहचान, कि हम कैसे जानेंगे ये वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो इसको पहचानने के लिए आपको हिंट याद रखना है। जैसे दिया गया चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और चुका होगा। जब किसी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा ये शब्द अगर आते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कहलाता है। और इसमें मुख्य क्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मुख्य क्रिया। आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक मुख्य क्रिया पाई जाती है, इंग्लिश में बोला जाता है मैन वर्ब। क्या बोला जाता है? मैन वर्ब। तो आपको याद रखना है कि इसमें मुख्य क्रिया पाई जाती है, इसे इंग्लिश में मैन वर्ब कहते हैं। ठीक, आगे दी गई है एच बी। एच बी माने होता है हेल्पिंग वर्ब। एच बी माने क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। इसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बटे शैल हैव। ठीक, आगे दिया गया नोट नंबर 1। नोट माने होता है खास बात। जैसे इसमें आई एवं वी, आपको दो सब्जेक्ट ध्यान रखने हैं, आई और वी। यदि आई वी है तो क्या लगाएंगे? शैल हैव। आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यदि कर्ता आई और वी होता है तो आपको क्या लगाना होगा? शैल हैव। तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव, तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करके B3 लगा देते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो नोट है अगर आई और वी करता होता है तो आप शैल हैव लगाएंगे। यदि आई वी नहीं आ रहा और कोई भी करता आ जाए तो सभी के साथ क्या लगाएंगे? विल हैव। और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये कौन सा टेंस कहलाएगा फिर? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आगे दिया गया आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस बोला तो स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें विल हैव या शैल हैव कर्ता के अनुसार कर्ता के बाद लगाते हैं। पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल हैव शैल हैव लगाएंगे, फिर B3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। अगर आप कर्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको याद रखना है कौन या किसने से प्रश्न करने पर कर्ता मिल जाएगा। तो कौन से प्रश्न कीजिए आप, क्या मिल जाएगा? कर्ता। अगर XYZ कौन से नहीं मिलता है तो आप किसने से कर सकते हैं। ठीक, और फिर अगर करता आई भी होता है तो आप शैल हैव लगा दो, और आई भी नहीं होता है तो विल हैव लगा दो। उसके बाद B3 बोला तो ना शब्द वाली उठना, बैठना, चिल्लाना, गाना, मरना, सीखना, कूदना, ये सभी क्या होती हैं? क्रियाएं। तो क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है? तीसरी, थर्ड फॉर्म। यदि आपका वाक्य बड़ा है, ठीक, तो उसमें आप 3 चीज़ें याद रखें कर्म को ढूंढने के लिए। ऑब्जेक्ट को, किसे, क्या, कहाँ, तब आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद शेष भाग बचा हुआ होता है। तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए किसे, क्या और कहाँ, इन चीज़ों से प्रश्न करने पर हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। फिर बचा हुआ भाग कॉम्प्लीमेंट, शेष भाग कहलाता है। जैसे राजू ऐसी समस्याएं कई बार हल कर चुका होगा। तो कौन कर चुका होगा? राजू। तो सबसे पहले आप लगा दो राजू। ठीक, उसके बाद अब आपको देखना है कि आई भी करता तो है नहीं, और जब आई भी है नहीं तो आपको क्या लगाना होगा? विल हैव लगाना होगा। तो यहाँ पे लगा दो विल हैव। उसके बाद आपको B3 क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी। तो क्रिया क्या है इसमें? हल करना, सॉल्व, डू। अब क्या बचा? ऐसी समस्याएं, सच प्रॉब्लम्स, क्या लगा दो? सच प्रॉब्लम्स। अब बचा कई बार, कई बार लगा दो मैनी टाइम्स। क्या हो जाएगा? मैनी टाइम्स। अब बच्चा एक बार फिर देखो, राजू ऐसी समस्याएं कई बार हल कर चुका होगा। कौन कर चुका? राजू। आई भी करता है नहीं तो क्या लगा दिया हमने? विल हैव।
क्रिया क्या है, हल करना की, थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, क्या हल कर चुका है ऐसी समस्याएं, सच प्रॉब्लम्स, बच्चा कई बार की, मैनी टाइम्स, फुल स्टॉप। आगे दिया गया हम अपने मित्रों से पहले मिल चुके होंगे, तो सबसे पहले कौन मिल चुके, हम, तो हम की लगा दो वी। अब आई भी सब्जेक्ट होता है तो क्या लगाएंगे, विल हैव या शैल हैव, शैल हैव, तो इसमें आप लगा दो शैल हैव। अब आपकी क्रिया ढूंढनी है, क्रिया क्या है, मिलना, मिलना क्या लगा दो, मीट, और मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैट, ठीक। अब किससे मिल चुके हैं, अपने मित्रों से, एक दूसरे से बातें करने के लिए, मिलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, तो मीट टू। अब किससे मिल चुके हैं, अपने मित्रों से, तो क्या लगा दो, बी के साथ अपना अंग्रेजी क्या लग जाएगी, अवर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स। अब बच्चा पहले पहले क्या लगा दो, बिफोर, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखिए, हम अपने मित्रों से पहले मिल चुके होंगे, कौन मिल चुके हैं, हम, वी के साथ क्या आएगा, शैल हैव, फिर मिलना की मैट थर्ड फॉर्म, फिर अपने मित्रों से आवर फ्रेंड्स, फिर लगा बिफोर पहले की, फिर लग गया फुल स्टॉप। आगे दिया गया रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस, बोला तो नकारात्मक वाक्य, इसमें नहीं या कभी नहीं जैसे शब्द आने पर नहीं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, नॉट, और कभी नहीं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, नेवर। तो याद रखना है, यदि वाक्य में वो नहीं दे रहे हैं तो आप नॉट लगा दीजिए, कभी नहीं दे रहे हैं तो नेवर लगा दीजिए। कहाँ लगाएंगे देखिए ज़रा, बिल शैल के बाद लगा देते हैं, जैसे पहले आप सब्जेक्ट लगा दो, अगर आई भी है तो शैल लग जाएगा, अन्यथा बिल लग जाएगा, और ये यहाँ पे लग जाएगा, और हैव इधर आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिल हैव शैल हैव के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट या नेवर। जैसे देखिए बिल बटे शैल, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, फिर नेवर हो कभी नहीं तो नेवर लग जाएगा, हैव इधर आ जाएगी, ठीक। तो बिल हैव शैल हैव के बीच में ही नॉट या नेवर लगाना होगा, ठीक। और उसके बाद B3 अब जो कॉम्प्लीमेंट, जैसे देखिए चपरासी सभी पौधों में ठीक समय पर पानी नहीं लगा चुका होगा, कौन नहीं लगा चुका, चपरासी, तो द पियोन, द पियोन। अब चपरासी आई भी करता है नहीं तो क्या लग जाएगा, शैल। अब आप नहीं के लिए नॉट, हैव, पानी लगाना क्या होती है, वाटर, थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाटर्ड, वाटर्ड। अब क्या बचा इसमें, ठीक समय पर किस में लगा रहा, पौधों में, तो ऑल प्लांट्स, सभी पौधों में, सभी पौधों क्या लगी, ऑल प्लांट्स। अब बचा क्या, ठीक समय पर, एट द राइट टाइम, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, चपरासी सभी पौधों में ठीक समय पर पानी नहीं लगा चुका होगा, कौन नहीं लगा चुका, चपरासी, द पियोन। अब आई भी है नहीं तो क्या आएगा, शैल, नहीं के लिए नॉट, फिर हैव। अब पानी लगाना क्या लगा दो, वाटर्ड, सभी पौधों में, ऑल प्लांट्स, बच्चा ठीक समय पर, एट द राइट टाइम, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, हम ऐसे लोगों से कभी ठीक समय पर नहीं मिल चुके होंगे, कौन नहीं मिल चुके, हम, तो हम के लिए क्या लगा दो, वी आई वी के साथ क्या आएगा, शैल। अब देखो आप कभी और नहीं के लिए क्या लग जाएगा, नेवर, नेवर के बाद क्या लगाएंगे, हैव। यही ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव साधारण होता है तो विल हैव शैल हैव इकट्ठा लग जाता है ना, और नहीं लगा हो तो नॉट बीच में लग जाएगा, कभी नहीं होगा तो नेवर लग जाएगा, उसके बाद हैव आ जाएगी ना। फिर उसके बाद आपको क्रिया ढूंढनी है, क्रिया क्या है, मिलना, मिलना की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मैट। अब किससे, ऐसे लोगों से, टू सच पीपल, PEOPL पीपल। अब बचा क्या, ठीक समय पर, एट द राइट टाइम, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, हम ऐसे लोगों से कभी ठीक समय पर नहीं मिल चुके होंगे, कौन नहीं मिल चुके, हम, वी के साथ क्या आएगा, सर, कभी नहीं क्या आएगी, नेवर, फिर क्या आएगा, हैव, मिलना की थर्ड पर, मैट, ऐसे लोगों से, सच पीपल। अब बच्चा ठीक समय पर, एट द राइट टाइम, है ना, फुल स्टॉप लग जाएगा। आगे देखिए ज़रा,
अब आपका रूल नंबर 3 आया, तो कह रहा है इंटेरोगेटिव। आपको याद रखना है इंटेरोगेटिव में 2 हेडिंग होती है, एक सिंगल और एक डबल। सिंगल का मतलब क्या से चालू होता है, डबल का मतलब कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, ये शब्द दिए जाए वो डबल कहलाता है। ठीक, उनकी अंग्रेजी पहले लग जाती है। तो देखिए जरा, इसमें सेक्शन ए दिया गया है, सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये कह रहा है प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य प्रश्नवाचक क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो। यदि ये चीज़ें दी जाएं तो लगा दो, अन्यथा मत लगाओ। कभी नहीं हो तो नेवर लग जाएगा, कभी हो तो एवर, नहीं हो तो नॉट। फिर हैव लगा दो इधर, B3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और क्या वाला है तो इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, प्रश्नवाचक। याद रखना हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जाता है, अन्यथा गलत हो जाएगा। देखिए जरा, क्या माता जी समय पर मंदिर पहुंच चुकी होंगी, कौन पहुंच चुकी, माता जी। तो आई भी सब्जेक्ट है, नहीं तो क्या आएगा, बिल आएगा। बिल माता जी की मदर। अब आप नेवर एवर नोट कुछ है ही नहीं तो फिर क्या लगाएंगे, हैव। अगर होता नेवर एवर तो लग जाता। अब उसके बाद B3 क्या, पहुंचना, पहुंचना, रीच्ड। ठीक, कहाँ पहुंचे, मंदिर। और टू का प्रयोग नहीं होता रीच के साथ, टेम्पल। अब बचा क्या, समय पर, ऑन टाइम। क्या हो जाएगा, ऑन टाइम, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, क्या फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या माता जी समय पर मंदिर पहुंच चुकी होंगी, कौन, माता जी। तो क्या आएगा, बिल। फिर करता मदर, फिर हैव नहीं है, नहीं। अगर कभी नहीं होता तो नेवर लग जाता, नहीं होता तो नॉट लग जाता, कभी होता तो एवर लग जाता, जब नहीं है तो हमें हैव लगाना पड़ेगा। फिर रीच्ड, टेम्पल, ऑन टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, अब रूल नंबर आपका 4 आया, 4। इंटेरोगेटिव में डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला तो दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद वही क्या वाला है पूरा फॉर्मूला, अगर आई भी हो तो सर लगा दो, अन्यथा बिल लगा दो। उसके बाद करता, अगर ये चीज़ें दी जाएँ तो लगा दो, अन्यथा नहीं लगाओ आप। कभी नहीं हो तो नेवर लग जाएगा, कभी हो तो एवर, नहीं हो तो नॉट, ना हो तो ना लगाएं। तो क्या लगा दो, हैव। और B3 क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हिंदी और इंग्लिश में प्रश्नवाचक चिन्ह, अन्यथा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रश्न किया जाता है। जैसे देखिए, हम ऐसी करा कि हम ऐसी पुस्तकें क्यों खरीद चुके होंगे, तो कौन खरीद चुके, हम। तो हम की लगा दो वी। अब आई बी के साथ क्या आएगा, सेल। अब क्या लगा दो, करता, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है वाई। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, क्वेश्चन वर्ड। तो क्योंकि लगाओ वाई। अब इसमें करता कौन है, हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल और वी। अब नेवर एवर कुछ है नहीं तो क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। ठीक, अगर कभी नहीं होता तो नेवर लग जाता हैव से पहले, और कभी होता तो एवर लग जाता, नहीं होता तो नॉट। जब नहीं है तो हमें हैव लगाना पड़ेगा। उसके बाद B3 क्या है, खरीदना, वॉट। अब क्या बचा, ऐसी पुस्तकें, सच बुक्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, अब आगे देखिए एक बार, हम ऐसी पुस्तकें करा कि हम ऐसी पुस्तकें क्यों खरीद चुके होंगे, क्योंकि लग गई वाई, फिर लग गई आई बी के साथ सेल, फिर वी, फिर हैव, फिर उसके बाद खरीदना व्हाट, सच बुक्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। वे यहाँ कब नहीं आ चुके होंगे, तो सबसे पहले क्या लगाना, क्वेश्चन वर्ड। कब की अंग्रेजी लगा दो वैन। कौन आई, बे के अनुसार क्या आएगा, बिल। बिल के बाद क्या आएगा, बे की दे। अब इसमें नहीं आ गया तो आपको नोट लगाना होगा। नोट के बाद हैव लगा दो। क्रिया के आना, आना कम, और यहाँ की ईयर, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, वे यहाँ कब नहीं आ चुके होंगे, तो कब की अंग्रेजी वैन। आई भी है नहीं तो बिल, बे के लिए दे, नहीं के लिए नॉट, फिर लग गया हैव। आना की थर्ड फॉर्म कम, यहाँ की ईयर, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, अब
अब रूल नंबर ये 5 आया, कह रहा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य में कौन या किसने लगाओ तो कौन या किसने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं, ठीक। उसके बाद लगा देते हैं। अब आपको टाइपिंग करने पर ये दिक्कत हो गई कि ये फॉर्मूला कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये फार्मूला ऊपर पहुँच चुका, ठीक। इसे देख लेना आप। तो सबसे पहले क्या आएगा, हु, फिर इसमें आई भी करता होता नहीं करता, ये खुद होता है, याद रखना है। जब वाक्य में कौन या किसने लगा हो तो कौन किसने की अंग्रेजी हु लगाते हैं, और हु ये स्वयं करता होता है। जब स्वयं करता होता है तो इसमें आई भी आएगा नहीं, जब आई भी आएगा नहीं तो सर लगेगी नहीं, तो इसीलिए क्या आएगा हु, फिर बिल, अगर नहीं दिया जाए तो नोट लगा दो, अन्यथा हैव B3 अब जो कंप्लीट प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे इस पुस्तक को कौन पढ़ा चुका होगा तो कौन की क्या लग जाएगी, हु। अब आई भी होता नहीं तो क्या आएगा, बिल। अब इसमें नहीं दिया नहीं गया तो क्या लगाना, हैव। पढ़ाना थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, ठीक। उसके बाद क्या बचा है, इस पुस्तक को, दिस बुक। अब इधर कुछ बचा नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, इस पुस्तक को कौन पढ़ा चुका तो कौन लगी, हु। आई भी होता नहीं इसमें तो क्या आएगा, बिल। फिर उसके बाद नोट है नहीं तो हैव। पढ़ाना थर्ड फॉर्म टॉट, इस पुस्तक को, दिस बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस लड़के को रास्ते में कौन परेशान नहीं कर चुके होंगे तो कौन के लगा दो आप, हु। अब इसमें आई भी होता नहीं तो बिल, नहीं के लिए नोट, उसके बाद हैव। अब परेशान क्या लग जाएगी, टीज या टर्बल। अब किसे परेशान कर चुके, इस लड़के को, तो दिस बॉय। अब कहाँ परेशान कर रहे, रास्ते में, ऑन द वे। प्रश्नवाचक चिन्ह एक बार फिर देखिए जरा, इस लड़के को रास्ते में कौन परेशान नहीं कर चुके होंगे तो कौन के लगा दी हमने, हु। आई भी सब्जेक्ट होता नहीं तो क्या लगाना पड़ेगा, बिल, नहीं के लिए नॉट, फिर हैव आ जाएगा। परेशान टीज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टीज्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा टीज्ड। किसे परेशान किया, इस लड़के को, दिस बॉय, रास्ते में, ऑन द वे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हेडिंग पड़ी नोट नंबर 1, एक वाक्य में दो वाक्य वाले वाक्य। अब देखो उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यदि अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सही से आता होगा तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक वाक्य आप बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। तो इसीलिए हमने बोला था यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ना आता हो तो हमारी प्ले लिस्ट में जा करके सबसे पहले आप क्या देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताकि इस टेंस को समझने में अधिक आसान रहे। तो देखिए ज़रा, रूल नंबर 1, जब वाक्य में पहले या पूर्व लगाओ। वो ये कह रहे हैं कि जब दो वाक्य दिए जाएं और उसमें पहले या पूर्व लगाओ तो अंतिम वाला वाक्य सबसे पहले किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। दो वाक्य दिए जाएंगे, पहले या पूर्व लगा होगा तो अंतिम वाला वाक्य सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। अब पहला वाला वाक्य बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। नहीं, आप जा समझो कि फ्यूचर चल रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। पास्ट में ऐसा होता था कि एक पास्ट इंडेफिनिट में बनता था, एक पास्ट परफेक्ट में बनता था, लेकिन फ्यूचर में ये रूल नहीं है। फ्यूचर में याद रखना है कि एक जो पहले पूर्व लगाओ तो अंतिम वाला वाक्य पहले परफेक्ट में बनाएंगे और पहला वाला वाक्य बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक, ये रूल याद रखना है। तो रूल नंबर 2, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक। तो सबसे पहले या पूर्व लगा होगा तो क्या, पहले पूर्व की अंग्रेजी क्या होती, बिफोर। तो आपको जैसे ये दिया गया है, एक ये हो गया और एक ये, जब पहले पूर्व लगी हो तो ये वाला वाक्य सबसे पहले बनाया जाएगा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें बनाया जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में। और ये वाला वाक्य जो बाद में बनाया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट साधारण होगा तो उसमें ऐसे यस लगेगी। अब जिसे आता होगा उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उसे देख लें पहले। तो देखिए ज़रा, माता जी के मंदिर जाने से पहले पिताजी सुबह का नाश्ता कर चुके होंगे। तो सबसे पहले आप इधर वाला बना लो, पिताजी सुबह का नाश्ता कर चुके होंगे। तो सबसे पहले करता कौन है, पिताजी, फादर, ठीक। अब ये किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। तो क्या आएगा, बिल या सेल। तो फादर के हिसाब से क्या आएगा, सेल, वो सॉरी बिल, आई भी होता तो सेल आता, क्या आएगा, बिल। अब इसमें नोट तो है नहीं, साधारण है, तो क्या आएगा, हैव, ठीक।
शैल हैव। अब क्रिया लगा दो, क्रिया क्या है आपकी, उधर क्रिया क्या है, नाश्ता करना, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। अब क्या बचा उधर देखिए, अब सुबह का नाश्ता हो गया ब्रेकफास्ट, अब बचा क्या, बिफोर। ठीक, अब ये वाला पूरा बन गया पहले फ्यूचर परफेक्ट में। अब ये वाला बनाएंगे बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो माता जी के मंदिर जाने से साधारण है, कौन जा रही, माता जी, मदर। ठीक, अब वो मदर हो गया। अब उसके बाद आपको क्या लगाना, क्रिया, क्रिया क्या है, जाना, जाना क्या लगा दो, गो। अब हमने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में साधारण बनता है तो क्रिया में ऐसा यस लगाते हैं। यस कब लगाते हैं, जब करता है एक वचन हो, एस डबल एस सी एच एक्स ओ, ये शब्द आए तो आप यस लगा दो, ये शब्द ना आए तो एस लगा दो। यदि कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया पहले से ही बहुवचन होती है तो उसमें ऐसे यस नहीं लगाते हैं। ठीक, तो ये करता तो आपका मदर एक वचन है तो अंत में ओ आ गया, क्या लग जाएगा, यस गोज। ठीक, कहाँ जा रही, मंदिर, एक जगह से दूसरी जगह के लिए क्या आएगा, टू, टेम्पल, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, माता जी के मंदिर जाने से पहले पिताजी सुबह का नाश्ता कर चुके, तो ये वाला वाक्य सबसे बनेगा पहले परफेक्ट में और ये बनेगा बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पिताजी सुबह का नाश्ता कर चुके, कौन, फादर। फिर आई भी है नहीं तो क्या आएगा, विल हैव। नाश्ता करना, टेकन ब्रेकफास्ट। फिर लग गई पहले बिफोर। अब माता जी की मदर, ये प्रेजेंट बन गया, गोज एक वचन था, टू टेम्पल। अब आगे देखिए आप, अब आपका आया रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 आया, अब सूत्र आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक, जैसे दिया गया से पहले एक ये हो गया और एक ये, तो ये वाला वाक्य किस में बनेगा, परफेक्ट में। ये किस में बनेगा, परफेक्ट में। ये किस में बनेगा, इंडेफिनिट में। तो ये परफेक्ट में बनाएंगे, नेगेटिव है तो ये परफेक्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बिल बटे शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस B3। ठीक, ये परफेक्ट में बनेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस एस या ES। ठीक, अब वो वाला पहले बना लो, माता जी पूजा नहीं कर चुकी थी तो सबसे पहले कौन, माता जी की मदर। अब आई भी है नहीं तो क्या आएगा, बिल। अब नहीं के लिए क्या लगा दो, नोट। अब क्या लगा दो, हैव। अब B3 पूजा करना क्या हो जाएगी, वर्शिप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्शिप्ड। वर्शिप्ड। अब क्या बचा इधर, कुछ नहीं बचा तो क्या लगा दो, बिफोर। ठीक, बिफोर। अब बचा मेरे आने से, इसका मतलब मेरे के लिए क्या आएगा, आई। अब आना की प्रेजेंट बनेगा तो क्या आएगा, कम। अब आई प्लूरल होती है तो ऐसे आई ऐसा लगेगी नहीं, क्यों, जब कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया पहले से ही बहुवचन होती है तो वो वैसी ही रहेगी। यदि कर्ता एक वचन हो तो क्रिया एक वचन की जाती है। ठीक, इतना याद रखें, यदि कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया बहुवचन की ही रहती है और यदि कर्ता एक वचन हो तो क्रिया भी एक वचन की जाती है। तो कर्ता तो इसमें बहुवचन का है ही तो क्रिया भी बहुवचन की ही रहेगी। एक बार फिर देख लो, मेरे आने से पहले माता जी पूजा नहीं कर चुकी थी तो ये वाला पहले बन जाएगा परफेक्ट में, ये इंडेफिनिट में बाद में बन जाएगा। तो माता जी की मदर, फिर आई भी है नहीं तो बिल, नहीं के लिए नॉट, फिर हैव। पूजा करना वर्शिप पहले बिफोर, मेरे के आई आना की कम, ऐसे ये से लगेगी नहीं क्योंकि करता बहुवचन है। आगे देखिए, अब आया रूल नंबर 4। हमने कहा था इंटरोगेटिव में दो हेडिंग होती है, एक सिंगल और एक डबल। सिंगल इंटरोगेटिव से इकारा प्रश्नवाचक, तो आप फार्मूला उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक, पहला दूसरा। अब ये क्या जो है ये किसका हो जाएगा, उस टेंस का हो जाएगा क्योंकि वो पहले बनाया जाएगा तो वो किस में बनेगा, परफेक्ट में। तो उसका फार्मूला जब क्या उसका पहुंच जाएगा, लेकिन उसमें क्या लगा, चुके थे, तो इसमें चुके थे ये टाइपिंग करने पे गलती हो गई तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चुके होंगे। यहाँ पे कर दो आप, चुके होंगे। ठीक, और यहाँ पे भी क्या होगा,
पहुंच चुका, क्या आपके जाने से पूर्व मोहन घर पहुंच चुका होगा। ठीक, इसमें भी हो जाएगा। पहले ये बना लो, तो ये वाला बनाएंगे परफेक्ट में। तो परफेक्ट का क्या वाला सूत्र क्या हो जाएगा, विल बटे शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस B3। ठीक, अब जो कॉम्प्लीमेंट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब क्या उसका हो गया, तो ये साधारण रह गया। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण सूत्र क्या हो जाएगा, B1 SIS। वो पहले बना लो। सभी छात्र प्रार्थना स्थल में पहुंच चुके होंगे। कौन, सभी छात्र। तो आई भी सब्जेक्ट है, नहीं तो क्या आएगा, बिल। सभी छात्र ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। अब इसमें दे दिया सूत्र में नोट, लेकिन वाक्य में है ही नहीं नोट, तो नहीं लगाएंगे। तो क्या आएगा, हैव। उसके बाद पहुंचना थर्ड पर रीच्ड। ठीक, अब कहाँ पहुंचे, प्रार्थना स्थल में। तो लगा दो इन प्रेयर ग्राउंड। प्रेयर ग्राउंड। तो अब क्या हो गया, प्रार्थना स्थल की इन प्रेयर ग्राउंड। अब इधर पूरा हो गया ना, तो क्या लगा दो, B4। द पियोन। अब प्रेजेंट में बनेगा तो क्रिया क्या, बजाना। बजाना क्या होगी, रिंग। अब पियोन एक वचन है सिंगुलर, तो क्रिया भी एक वचन की हो जाएगी। क्या लग जाएगी, सिंग्स, वो सॉरी रिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिंग्स। और घंटी की बैल। फिर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो लो, क्या चपरासी के घंटी बजाने से पूर्व सभी छात्र प्रार्थना स्थल में पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले ये बनेगा परफेक्ट में, और ये बाद में बनेगा इंडेफिनिट में। तो क्या वाला सूत्र हो जाएगा, कौन पहुंचे, सभी छात्र। तो बिल ऑल स्टूडेंट्स, नॉट है नहीं इसलिए हैव रीच्ड, पहुंचना प्रेयर ग्राउंड, प्रार्थना स्थल की। फिर B4 लगा दिया, चपरासी करता हो गया, द पियोन। फिर लग गई प्रेजेंट में रिंग्स द बेल। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आपके जाने से पूर्व। अब ये आ गया, क्या आपके जाने से पूर्व मोहन घर नहीं पहुंच चुका था। इसी फॉर्मूला से ये भी बन जाएगा। तो मोहन के अनुसार क्या आएगा, बिल। फिर करता क्या आएगा, मोहन। ठीक, अब इसमें नहीं दे दिया, इसमें नहीं ना था, तो इसमें नहीं के लिए क्या लगा दो, नोट। उसके बाद हैव। हैव के बाद पहुंचना की थर्ड फॉर्म रीच्ड। ठीक, रीच्ड। अब इधर क्या बचा, होम। अब आपकी पूर्व क्या लग जाएगी, B4। ठीक, अब क्या लगा दो, आपके यू। जाना की गो। अब यू करता बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन की है, तो क्रिया बहुवचन की ही रहेगी। यदि करता एक वचन हो तो क्रिया एक वचन की जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, क्या आपके जाने से पूर्व मोहन घर नहीं पहुँच चुका था। कौन नहीं पहुँच चुका था, मोहन। तो सबसे पहले बिल, फिर सब्जेक्ट हो गया मोहन, नहीं के लिए नोट, फिर हैव, पहुँचना की रीच्ड। कहाँ पहुँचे, घर, होम। पहले B4। अब इधर दिया आपके यू, जाना गो, क्योंकि ऐसे IS इसलिए नहीं लगा, कर्ता बहुवचन था। रूल नंबर नेक्स्ट। अब आया आपका रूल नंबर 5, इंटरोगेटिव में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी याद रखना यही नियम रहेगा, पहला वाक्य और दूसरा। जो दूसरा सेंटेंस उसे पहले बनाया जाएगा, इसे बाद में बनाया जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन वर्ड सूत्र बना दो। क्वेश्चन वर्ड विल बटे शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस B3, ये बन जाएगा ना। इसमें भी बना दो, ये प्रेजेंट का साधारण है। तो सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस SIS, उसे पहले बना दो। उस विषय पर कितने लोग नहीं बोल चुके होंगे। अब इस कितने संख्या कौन है, लोगों की गिनती हो जाएगी। जब गिनती हो जाएगी तो मैनी लग जाएगा। यदि गिनती ना हो पाए तो मच लग जाता। तो लोग 7 ही रहेंगे, हाउ मैनी पीपल।
तो हाउ मैनी पीपल, अब उस विषय पर कितने लोग नहीं बोल चुके, तो यही सब्जेक्ट है तो आई भी है नहीं तो क्या आएगा विल। अब इसमें नहीं दे दिया उन्होंने तो नॉट, फिर हैव। भाई कितने लोग बोल चुके, ये खुद स्वयं करता हो गया। जब ये स्वयं करता हो गया तो ये करता नहीं लगेगा, यहीं पे हो गया करता। ठीक, नहीं समझो आप ये करता कहाँ गया, तो ये करता यही खुद ही हो गया। तो हाउ मेनी पीपल विल नॉट हैव, अब तो क्रिया लगा दो फिर बोलना। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पोकन कहाँ बोले, उस विषय पर। एट द टॉपिक, टॉपिक लगा दो या सब्जेक्ट लगा दो। तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, अब उधर क्या बचा, कुछ नहीं, तो क्या लगाएंगे बिफोर। अब मिस्टर शर्मा, अब ये प्रेजेंट बनेगा तो आना की क्या होगी कम। अब ये कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा कम्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, मिस्टर शर्मा के आने से पहले उस विषय पर कितने लोग नहीं बोल चुके होंगे, तो कितने लोग की क्या लगी, हाउ मैनी पीपल। आई भी है नहीं, यही करता खुद हो गया, तो हमें लगाना पड़ा विल नॉट हैव ना। फिर उसके बाद क्रिया स्पोकन एट द टॉपिक या सब्जेक्ट हो गया। पहले बिफोर मिस्टर शर्मा कम्स प्रेजेंट में बन गया ना, ये भी बात। अब रूल नंबर 6 आया डबल इंटरोगेटिव में। ये भी होता है कि अगर कौन किसने लगा हो, तो कौन किसने की अंग्रेजी क्या लगाते हु, और ये हु खुद करता होता है तो इसमें आई भी आएगा नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा बिल। तो देखिए इसमें भी पहले क्या लगा, एक वाक्य ये हो गया और एक ये हो गया। ये परफेक्ट में पहले बना दो, ये प्रेजेंट में बन जाएगा। तो परफेक्ट में हु क्या लग जाएगा हु, आई भी है नहीं तो क्या आएगा बिल, नहीं के लिए नॉट, और हैव आना लगा दो कम, वहाँ के लगा दो देयर। अब क्या बचा, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लगा दो बिफोर। अब बचा अमन के आने से, तो अमन, अब आना क्या है कम, अमन एक वचन है तो क्या हो जाएगा कम्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, यदि उधर ना दिखता हो तो इधर लिख रहे हैं, इधर लिख रहे कम। अमन एक वचन है तो ऐसे लगा दो कम्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, अमन के आने से पूर्व वहाँ कौन नहीं आ चुका होगा, तो कौन लग गई हु, फिर लग गई विल नॉट है। ठीक, आना की कम। अब बचा वहाँ, वहाँ की क्या लगा दो देयर। फिर इतना पूरा बन गया तो पहले की लगा दो बिफोर। इधर करता कौन है अमन, आना की कम प्रेजेंट में हो गया एस। अमन एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की हो जाएगी कम्स। ये तो आपका आज फिनिश हो चुका है। ठीक, ये आपका पूरा फिनिश हो गया। ऑल वॉचिंग, थैंक्स सो मच, दैट्स ऑल।